और देखिए गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाईबो, उसमें इतना अच्छा तरीके से भोजपुरी कल्चर को दर्शाया गया है, एकदम सटीक तरीके से। जब आप देखेंगे ना आपको महत्व पता लगेगा उसका। फाइनली। और एक और मूवी है विदेशिया, वो भी देखिए, जिसमें हमारे गांव को, जीवन बसार को एकदम संस्कारों के साथ दिखाया गया है, इक्वालिटी का महत्व दिखाया गया है। समझ रहे हैं? आप मानेंगे अमिताभ बच्चन, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार जैसे बड़े बड़े दिग्गज लोग सब भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करके गए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं मेकिंग ऑफ अ भोजपुरी फिल्म बाय पूरव झा। पूरव झा ने बड़े बड़े सितारों का मिमिक्री किया है और अब बारी आई है भोजपुरी सितारों की। तो थंबनेल में दिखाया जा रहा है कि पवन सिंह की शायद ये मिमिक्री कर रहे हैं, बट बेसिकली ये पूरी भोजपुरी फिल्म कैसे बन रही है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि शायद एक फनी वे में रोस्ट हो सकता है। तो कोई भी दिल पे ना ले, ये जस्ट एक मजाक है और हम भी इसे एक मजाक की तरह ही देखने वाले हैं। ये हम भी डिस्क्लेमर दे रहे हैं और उन्होंने भी खुद डिस्क्लेमर दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं और हम साथ में देखते हैं। या भाई गो। दिस इज वर्क फॉर फिक्शनल। पवन सिंह केसारीलाल यादव का फोटो लगा हुआ है, फोटो लगे हुए हैं, दो पैर छू रहा है, कैसे कर रहा है बंदे। शूटिंग की तैयारी चल रही है। नमस्ते दोस्तों, मैं मार्कस आ गया हूँ बीसीसी स्टूडियो के तरफ से। भारतीय सिनेमा के उसी से को जाने जो अपने आतंकियात के लिए बहुत फेमस है। हाँ जी, भोजपुरी सिनेमा। शायद इसी दिनों के लिए मैंने इतना हिंदी सीखा था। And I'm very excited to meet today's star महुआ सिंह। महुआ सिंह ये जानता है क्या कुछ जाता है एक भोजपुरी सुपरहिट बनाने के लिए। ये करिया घोड़ा को कौन बुला रहा है? करिया घोड़ा। अरे भाई डायरेक्टर है। क्या रे? अरे हाँ क्या सर? इसको बोलो कि इसको अभी नहीं आना है, इसको पेकअप के बाद आना है। और महुआ सर के लिए 4 बोतल इंपोर्टेड, 2 गांजे की पुड़िया, 1 कार्टन खैनी और 3 चौचक आइटम एकदम मिल्की बार, समझ रहे हो भाई साहब। और डिलीवरी के बाद ही होगा पेमेंट, बता दीजिए इनको। अरे अरे अरे, हिंदी आता है मेरे को, समझ गया। अरे गजब! साला कौन कह रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री का तरक्की नहीं हो रहा है? हमारे यहाँ तो करिया घोड़ा भी हिंदी में बात करता है। क्या लगा रखा है करिया घोड़ा? माय नेम इज मार्कस और आप स्पॉट पे है ना, स्पॉट की तरह रहे। स्पॉट ऑन स्पॉट तुमको खरीद लिया जाएगा, उसके बाद तुमको अपनी ईटा की भट्टी में गुलामी करवाएंगे, अपने दादा परदादा की याद आ जाएगी तुमको। प्रोड्यूसर है हम यहाँ के, पर भाई साहब हम हैं। तुमसे पूछा मारते दोस्ती हमारे सामने तुम बोलते क्या हो? हम बताए तुम कौन हो? तुम हो कॉपी कैट, हमारी दाढ़ी मूछ कॉपी की, हमारा पान खाने का स्टाइल कॉपी की, लान हो तुम मारे तो हमारे लान। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ये कौन आ गई? गजब। पावर स्टार, पावर स्टार महुआ सिंह, पवन सिंह का मोहन सिंह कर। ये तो पुराने वाले पवन सिंह लग रहे हैं, अभी वाले नहीं है ये भाई। ये पुराने वाले पवन सिंह है जो इस तरह से रहते थे ना। अभी तो पवन सिंह काफी शराफत से रहने लग गए, लाइक बहुत ज्यादा। ये तो तामझाम से पहले रहते थे यार पवन सिंह। चलो ठीक है, एक्चुअली बेसिकली भोजपुरी का रोस्ट है तो अच्छी चीजें तो नहीं दिखाने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक हो सकेगा रोस्ट करेंगे। तमीज रहो बेटा। पापा पापा बोलते। पानी भी बोलिए स्पॉट को, पानी लेके आएगा। अबे आराम से डायरेक्टर, अरे बढ़िया कर देंगे महुआ जी। अरे महुआ जी खाई नहीं खाइए। लाइए मैटर दीजिए, बस हो गया। खूब खुश रहिए, खूब। महुआ जी हमको छुए, महुआ जी हमको 20,000 का सूट छू के गया। अन्य भक्तों को दिखा रहे हैं, फैन जो होते हैं बिल्कुल पागल टाइम हो जाते हैं। बेटा बाबू सिंह, हीरोइन नमस्ते सर। मिलने वाले थे। नया आई है, कोई बात नहीं। अरे हेमा मालिनी, तुमको 10,000 रुपया इनको नमस्ते बोलने का दिए हैं। What a handsome boy. अरे भाई साहब, मर्द नंबर 1। अच्छा फिल्म है,
बॉडी बना रहे हैं भाई, बॉडी। सेवा करो। लाइए सेवा करो। थोड़ा कंट्रोल में रहेगा, कंट्रोल में। महुआ जी, महुआ जी क्या आपका इंटरव्यू ले सकता हूँ? अरे आओ राजा, बैठो। अरे आओ आओ। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू। कोई नहीं, लाड़ मत। तो सर आप बताइए, इतने कम उम्र में इतना बिग मतलब बड़े सुपरस्टार बन गए आपको, कैसा लग रहा है? देखो बाबू, हम अभी सुपरस्टार क्या बताएं, मतलब हमने गरीबी देखी है बाबू, एकदम से नहीं बने हम सुपरस्टार। तुम कौन से देश से आए हो? मैं साउथ अफ्रीका है अपना। साउथ अफ्रीका। एक तो कहानी बताते हैं। हम बताओ सर। आपका जो देश है, हम वहाँ भी काम किए हैं। अच्छा। एक रात का हमको 10 ठो रांड मिलता था। क्या बात कर रहे हैं भैया? ए, साउथ अफ्रीका का करेंसी है रांड। गलत समझ रहा है। देश में जाके करेंसियों बन गई। हम भी जाएंगे साउथ अफ्रीका। मैं अभी प्रोड्यूसर का लाइन चाटूंगा और वहाँ अगला जो पिक्चर है हम लोग का साउथ अफ्रीका में शूट होगा। ये कैसे बात करते हैं हमेशा? कोई बात नहीं बाबू, भावुक हो गया। भावुक हो गया। और क्या पूछना है आपको? चलो, शुड वी प्रोसीड विद इंटरव्यू? तो सर आप तो अभी इंडस्ट्री में का नया सुपरस्टार हो, ठीक है, और हमें जानना चाहते हैं कि एक सुपर हिट फिल्म बनाने में क्या सबसे जरूरी चीज क्या है? देखिए, एक तो सुपर हिट फिल्म बनाने के लिए हमारा एक्सपीरियंस यही कहता है कि एक तो सुपर हिट जोड़ी होना चाहिए। अच्छा। देखिए, ये बहुत टफ काम है कि एक तो सुपर हीरो और एक ऑब्जेक्ट का जोड़ी ढूंढना। ऑब्जेक्ट मतलब दम होना चाहिए। ऑब्जेक्ट और सुपर हीरो अगर नहीं मिले तो कुछ नहीं होना भाई। सुपर हीरो और ऑब्जेक्ट, सुपर हीरो और हीरोइन होता है ना? बाबू वो तो हुआ, हीरोइन है मतलब ऑब्जेक्ट ना। ओ भाई वो नॉलेज कम है। देखो क्या होता है कि जब हम भी अपना फिल्म का शुरुआत किए थे तो हमने भी ऑब्जेक्ट ढूंढने में बहुत मेहनत की। पहले इधर ऑब्जेक्ट देखे, कुछ समझ नहीं आया, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट देखे, उधर भी कुछ समझ नहीं आया, किसी ऑब्जेक्ट में वो बातें नहीं कर रहा। कौन सा ऑब्जेक्ट देख रहे हैं? क्या कर रहे हो आप? मतलब एक्टर्स ढूंढने के लिए पेट देख रहे हो? अरे फेस दिखना चाहिए ना, एक्सप्रेशन कैसा है, रोल फिट है कि नहीं। पागल। सुनो, देखो क्या है, ये भोजपुरी इंडस्ट्री है, यहाँ पे लड़की लोगों का फेस वैल्यू नहीं होता है, पेट वैल्यू होता पेट वैल्यू होता है, बुझे? डांस सीक्वेंस में पेट, रोमांस में पेट, इमोशन में पेट। अरे भाई, पेट बा त मामला सेट। अरे भाई साहब, क्या हो रहा है भाई? ये शूटिंग की तैयारी हो रही है। तो दोस्तों, हमारे साथ बैठा है लालन यादव जी, लालन यादव। महुआ जी के साथ 5वां फिल्म है। तो सर आप बताइए, लगभग कितना इन्वेस्ट कराया आपने इस फिल्म में? तुम्हारी औकात से बहुत ज्यादा। ओ भाई, पूरा 1 करोड़ रुपया लगाया गया है। 40 लाख महुआ जी को दिया गया और 60 लाख पिक्चर के बाकी जरूरी काम में लगाया गया। हाँ बिल्कुल, जरूरी काम जैसा लाइटिंग, कैमरा वगैरह। नाइस नाइस नाइस, वेरी नाइस। नाइस कि आप टेक्नीशियंस को हीरो से ज़्यादा भी पैसा दे रहे हो। काबे खरिया मादर Yes. मार्कस मादर क्या बोलना चाह रहे हो? कैसे बात करते हो? नहीं, क्या बोलना क्या चाह रहे हो तुम? कि हम महुआ जी से ज्यादा पैसा ये टीचर पीचर लोगों को दिए हैं? क्या प्रलय करवाओगे, हत्या करवाओगे हमारी महुआ जी के हाथ में? भाई साहब, हम तुमको क्या बोले कि 60 लाख पिक्चर के बाकी जरूरी काम में लगाया गया। तुमको समझ नहीं आती एक बार में? सर तो फिर बताओ, एक फिल्म बनाने में और क्या काम जरूरी होता है? क्या जरूरी काम होता है अभी बताते हैं तुमको। क्यों? रोज पेकअप के बाद महुआ जी को रंगबाजी करनी होती है। उसको पैसा कहाँ से आया? और उनका मूड बन गया तो उनको ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम देखना होता है, उसको पैसा कहाँ से आया? तो इन सब जरूरी काम में पैसा लगता है कि नहीं? ओ भाई साहब, क्या देखी बिल्कुल। अपना बाप की बिहाउती में चल उधर अपनी जगह पे जा। मेकअप वाला कहाँ है? अरे मेरा मेकअप लड़चट आदमी हो क्या? जाके महुआ जी का मेकअप कर, रेडी करो उनको यार। आइए दोस्तों, डायरेक्टर जी से बात करते हैं।
पेंटर बाबू पानी पियाओ। डायरेक्टर साहब। अरे करिया घोड़ा तुम। करिया घोड़ा। मजा आ रहा है? अरे मजा आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो डायरेक्टर जी आप बताइए क्या सीन होने वाला है अभी? देखा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सीन होने वाला है यहाँ पे। फाइट सीन जो है वो होने वाला है। अच्छा। देखो ये जो गुंडा लोग है हाँ। वो ये ऑब्जेक्ट को यहाँ छेड़ेंगे। ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारे महुआ जी आएंगे और इन सबकी ऐसी मैया अरे यार कैसा भाषा यूज करते हो आप? सॉरी हमको भी लगा थोड़ा मिस्टेक हो गया। महुआ जी नहीं श्री महुआ जी आएंगे और फिर इन सबकी ऐसी मैया श्री महुआ जी। अच्छा आपको ये गलत लग रहा है? मैया चुपना ठीक है। अरे भाई महुआ जी हमारे हीरो हैं और हीरो का हक बनता है मैया। महुआ जी जहाँ चाहे जिसकी चाहे जब चाहे तब मैया। बहुत खतरनाक। बहुत खतरनाक। कौन हो जो यहाँ आके हमको ज्ञान दे रहा है? कौन है भाई ये? तो हमारा दिमाग का मैया मत नहीं हम। क्या हो गया डायरेक्टर? 60 वाट नहीं लगा अभी तक? प्रोड्यूसर साहब अभी पहले शूटिंग हो जाए फिर अरे यार कैसे बातें करते हो आप? कैसे बातें करते हो आप? हिंदी मत प्यारी इनकी है। अल्लाह महुआ सिंह आ गए। महुआ जी आ गए भाई। चलो 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 अरे तुम यार यहाँ आओ। लाइट कैमरा चला सन एक्शन चला सन। ओह काहुरिया सबको दिया हमको नहीं दिया है? बचाओ आज कैसे बचोगे तुम? हैं? बचाओ बचाओ। अपन बाप के मुंह पीले हो तो लड़ इस मर्द से। इधर आ इधर। अब तो बुला के छोड़ा। खतरनाक। एक तो किस दो तो इस पे। माई क्या नाम है तुम्हारा? रिया जोगी। रिया जोगी हमको कब दोगी? ये देखो कोई गिट्टी मारा है हमको। ये कौन मारा? ये इधर इतने चाहने वाले आए हैं, इतने सारे लाड़ चाटने वाले आए हैं। ये कौन मेरा दुश्मन आया है रे? कौन है? कौन है रे? कौन है? तुम में पावर है तो सारा बाहर आओ, सामने आओ। मैंने मारा? क्या भाई प्रॉब्लम क्या है? क्या लगा रखा है आपने इधर? हाँ नहीं मतलब आपने ये गुंडों को मारा था क्योंकि इससे लड़की को गलत बात बोली थी। अभी भी आप पूरी वही चीज बोल रहे हो। देखा गांडू के। बात कर इससे। अरे करिया घोड़ा कॉमन सेंस नाम का चीज है कि नहीं है तुम्हारे अंदर? है बताओ है कि नहीं है? जब गुंडा लोग लड़की छेड़ेगा ना तो वो गलत बात होता है, लेकिन जब हमारे महुआ जी हीरो जब लड़की छेड़ते हैं तो वो सही बात होता है यार। नहीं मालूम है? और देखो ऐसा है तुम्हारे शरीर में एक ही चीज लंबा करने का है तो उसको ही खाली बड़ा मत करो, यहाँ से बड़ा बनो ना। सूरज ढलने तक मुझे समझने लगा था कि ये इंडस्ट्री अभी भी काफी पिछड़ी सोच की है, इसलिए मैं मौका देखकर इस फिल्म की हीरोइन से कुछ सवाल करना चाहता था। क्या रे करिया घोड़ा, ये सब हरकत ना अपनी माँ को करना समझे? अरे 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 यार गलत समझ रहे हो आप। मैं माइक इंटरव्यू के लिए बोल रहा था। अच्छा इंटरव्यू। हाँ ठीक है तो मैं मेकअप करके आऊँ? नहीं ठीक है, अच्छा लग रही हो आप। फिर ठीक है। आप रेडी हो? हाँ ठीक है चलिए। तो जैसे आज मैंने देखा यहीं पे एक्ट्रेसेस कैसे ट्रीट किया जाता है, तो आपको क्या ख्याल है इसमें? ख्याल क्या होगा, जब जेब में आए पैसा तो असल में कैसा है क्या फर्क पड़ता है? तो असल में क्या है ये इंडस्ट्री टुवर्ड्स वुमेन? सेक्सिस्ट, बहुत सेक्सिस्ट। क्या हो रानी, साझ हुआ नहीं कि पराये मर्द से एकदम सेक्स का बातें। ओ भाई साहब, तनी रात हो रहा
फिर दिखाईबू तोरा बढ़िया प्रोग्राम बुझला। आज 2 ठो लिट्टी एक्स्ट्रा खाए, आज दिखाएंगे सुपरस्टार महुआ सिंह का पावर। मुझे जाओ फटाफट नाभि पे मेकअप कर लो, अगला सीन में हमको आपका नाभि चाट। अरे बाप रे। साला चलत फिरत कोकेन बियर रे कोकेन। वांटेड वाला डायलॉग। महुआ जी का क्या सीन हुआ? क्या दिक्कत? अरे मतलब आपको हाँ फिल्म में नबी क्यों चाटना है? अरे देखा बाबू, वो जो दूसरा चाटने वाला चीज है ना, वो हम सिनेमा पे दिखा नहीं सकते। चाटना ही क्यों है भाई? अरे क्योंकि ऑडियंस दीवानी है हमारे चटाई की। अरे जब स्क्रीन पर हमारा जीव नाभि को छू जाता है ना, तो लोग सब कुर्ता फाड़ देता है। अरे भाई यार क्या है ये? बहुत खतरनाक। मारपीट हो जाता है पूरा यूपी बिहार में। अरे भाई तो आप बिल्कुल नहीं लगता ये है पुरानी भोजपुरी फिल्मों की बात हो रही है। अब तो ये बंद हो गया सब। नाड़ गलत ट्रीट किया जाता है। कहाँ गलत है आप हमको बताइए, कहाँ गलत है हम लोग? दूसरा गाना वो क्या है? लहंगा 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 लहंगा। उठाई दे रिमोट दिस वन तो हमारा फेवरेट सॉन्ग है यार। इस अरे बाबू तुमको ये भी गलत लगता है? ये मतलब गलत तो है। ए चुप, लहंगा उठाई। चुप, सुन अभी इसमें क्या गलत है? एक ठो औरत दिन भर अपना काम करती है, चूल्हा चौकड़ी, बच्चा लोग का पखाना साफ करना, हमारे लिए खाना वाना बनाना, उसके बाद हम उनसे लहंगा भी उठवाए। एक ठो लहंगा का वजन कम से कम 15 से 16 किलो होता है बाबू। जाके 2 राउंड मार के आओ मार्केट में, अभी पता लग जाएगा। तो हम क्या किए कि विज्ञान का मदद लिए हैं कि ऐसा रिमोट बनाएंगे, ये टीपे और लहंगा ऊपर। और आप क्या कहते हैं कि हम औरत का सम्मान नहीं करते? अरे औरत का पूरा मदद कर रहे हैं भाई, पूरा योगदान है हम लोगों का। और आप कहते हैं हम बिल्कुल वो मदद नहीं कर रहे हैं। ये तो रवि किशन का गाना था शायद। सुन तेरा ना सिर्फ शकल काला नहीं है, तेरा दिमाग, ये सोच भी काला है। अरे चुप। that was very racist। अच्छा रेसिस्ट? तुम 12:30 बजे रात के हमसे रेस लगाएगा? तू रेस लगाएगा हमसे? पावर स्टार से तू रेस? तोरा तो मर्डर करबू हमारे। तोरा के रेसिस्ट बोला उसको। भोजपुरी इंडस्ट्री में नाच गाने का बहुत तेज चलन है। फिल्म ठंडी हो कोई बात नहीं, गाने गरम होने चाहिए। इसलिए हम पहुंचे इस फिल्म के गीतकार से मिलने। तो हम हैं यहीं पे इस फिल्म के लिरिसिस्ट के साथ, और आइए जानता है कि उन्हें कहाँ से मिलती है ये इंस्पिरेशन। बताइए। हम गाने को नहीं चुनते हैं, गाना हमको चुनता है। बहुत सारी लाइनें तो हमको ऐसे चलते फिरते दिख जाती हैं। लगाई दे उसके ऊपर वो उतरा। और बहुत सारी लाइन ऐसा भी होता है जिसपे हमको रिसर्च करना पड़ता है। जुगल जो हुक लाइन होता है ना गाने का, इसके लिए क्या है कि की दिनचर्या पर ना नजर रखना पड़ता है। अरे एक मिनट, ये क्या मतलब है? गाने का भाऊजी से क्या लेने देना है? नहीं बाबू, यही तो रूल है, हर गाने में भाऊजी का तारीफ बहुत जरूरी है। अच्छा, कैसे करते हैं तारीफ? देखिए, एक गीत लिखे थे हम जिसके बोल कुछ इस प्रकार से थे कि उनकी कमर है चौड़ी, उनकी टांगे हैं लंबी, अब भाऊजी की छाती पर 2-2 मौसमी। अच्छा, ये कैसा तारीफ थी? भाऊजी के छाती पे 2-2 मौसमी? कहना क्या चाहते हो आप? अरे इसका सीधा सा मतलब है कि भाऊजी जो है कि फिटनेस पे ध्यान दे रही है और मौसमी का जूस पीने जा रही है। तो छाती पे क्या रखना है मौसमी? खाए के लिए तो इस वाली भाऊजी का हाथ नहीं है, तो मौसमी पे है जो छाती पर रख के घूम रही है। साला तुमको कोनो दिक्कत? साला बस सही है। ओए मार्के साले, कैसे बात करता है ये? चल बस करिया यार, पूरा हो जाए तो असर यार। तो दोस्तों, यहाँ आकर मुझे पता चला कि भोजपुरी सिनेमा अगर उनके कल्चर को दर्शाता है तो ये क्या यही है यहाँ का कल्चर? ये फुआरपना और वल्गैरिटी के नंगे नाच। ए करिया घोड़ा, क्या बकवास कर रहे हैं भाई? नहीं, सही कहते हैं कि आधा ज्ञान मारे गांड। अरे कौन है तू? देखिए, हम तो स्पार्ट से हैं, लेकिन आपको सही नॉलेज देना हमारा फर्ज बनता है। ये भोजपुरी कल्चर के बारे में सही बात बताना हमारा फर्ज बनता है। क्यों? क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं। हम बताते हैं आपको। हम नहीं मानते
कि ये भोजपुरी सिनेमा हमारे कल्चर को दिखाती है। और ऐसा नहीं है कि आज से पहले कभी भोजपुरी सिनेमा ऐसा बना ही नहीं जो हमारे कल्चर को दिखाए, बना है। आप कभी जाइए और देखिए गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाईबो, उसमें इतना अच्छा तरीके से भोजपुरी कल्चर को दर्शाया गया है, एकदम सटीक तरीके से। जब आप देखेंगे ना आपको महत्व पता लगेगा उसका। फाइनली। और एक और मूवी है विदेशिया, वो भी देखिए, जिसमें हमारे गांव को, जीवन बसार को एकदम संस्कारों के साथ दिखाया गया है, इक्वालिटी का महत्व दिखाया गया है। समझ रहे हैं? आप मानेंगे अमिताभ बच्चन, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार जैसे बड़े बड़े दिग्गज लोग सब भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करके गए। दिक्कत पता है कहाँ हो गया? हम लोग समय के साथ चल ही नहीं पाए। जहाँ फिल्म इंडस्ट्री सब एकदम बढ़िया बढ़िया मूवी बना रहा था, तरह तरह का मूवी बना रहा था, हम लोग साला फैमिली ड्रामा में फंस गए। उससे क्या हुआ कि ऑडियंस कटना शुरू हो गया। क्योंकि हम लोगों का जो इंडस्ट्री है वो इतना ऑर्गेनाइज्ड रहा ही नहीं कभी, सरकार, समझे? और जब ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं रहा, ऑडियंस कटना शुरू हो गई, तो बस सिनेमा पिटना शुरू। उसके बाद क्या करते? एक ही चीज थी बेचने के लिए जो कि इस धरती पर, इस देश पर यूं ही बिक जाती है, वल्गैरिटी, सेक्स। अब क्या किए लोग? सिनेमा में ले दे के सीधे सेक्स से घुसा दिए। यहाँ सेक्स, वहाँ सेक्स, एकदम मतलब बेहुदा एकदम बना दिए हमारे सिनेमा को। और तब क्या, इससे खूब माल बनना शुरू हो गया। के इंडस्ट्री एकदम पैसा छापना शुरू। और देखिए, हमने तो यही सोचा था कि थोड़े टाइम का बात है, सब चेंज हो जाएगा, वापस से हम लोग का सिनेमा एकदम बढ़िया लेवल पे जाएगा। लेकिन बिल्कुल उल्टा हो गया सरकार। वहां से भोजपुरी सिनेमा ऐसा मोड़ लिया कि उसका इमेज और गिरता ही चला गया, ले दे के सीधे गंद भरना शुरू। पर एक बात है, कहाँ साला हम लोग एक टाइम पर अपने संस्कृति पर, अपने मिट्टी पर गाना वाना बनाया करते थे, गाया करते थे। और कहाँ आज लोग ये चोलिया, हुक, इन्हीं सब में फंस के रह गए। मतलब पूरा सिस्टम ही डामाडोल हो गया, बेकार एकदम। तो सही बताएं, इस चीज में ना हम सिनेमा वालों का गलती नहीं है, ये सारा गलती ऑडियंस का है। क्योंकि हम तो वही ना परोसेंगे जो देखना चाहिए। डिमांडे वही है, चाहिए ही सबको गंदा, तो लो खाओ। गंद परोस रहे हैं, खाओ तुम लोग। वही चल रहा है। और ये कब तक चलेगा इसका कोई आइडिया नहीं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन एकदम डेफिनेटली ऐसा आएगा कि साला ये जो जितना ऑडियंस है ये अपना पतलून से सोचना बंद करेगा और वापस अपने मिट्टी से जुड़ेगा। और उस दिन भोजपुरी सिनेमा वापस अपने गोल्डन टाइम पर आ जाएगा। ये होगा, ये होगा, ये पक्का होगा, देखिएगा। क्या बात है, हम नाइस मैसेज। हम कह रहे हैं होगा, 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 है। अरे पहन के चली पिकनिक का शूट शुरू हो गया। अरे मारा। अरे 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 एक मिनट, आप इतना अच्छा बोला है यार, फिर से ये शूट देखने जा रहे हो यार आप? अरे तो हम तो मुंह चोदी कर रहे थे भाई, फालतू का टाइम था हमारे पास। पता है कौन है? महुआ जी, सुपरस्टार। उनका पहला मूवी हम ही देखते हैं। अरे बहुत बड़े फैन हैं हम। चलो आ जाओ। इनके चलो धीरे धीरे मेरा पेशेंस भी मर रहा था। फिलहाल यहाँ पर डांस सीक्वेंस शूट होने जा रहा है और गाने का नाम पहन के चली बिकनी। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाबाश। देखिए देखिए देखिए, चलो ले। गाना शूट हो रहा है और पूरा भोजपुरी साउंड। तो गाइस, गाने पे हमने रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन आप लोग चाहें तो गाने पे हम रिएक्शन दे सकते हैं अगले वीडियो में। बाकी ये बताइए, ये वीडियो कैसा लगा? लास्ट में जो संदेश था वो बड़ा काम का था। लाइक भोजपुरी ने क्या क्या अचीव किया था और आज भोजपुरी कहाँ पहुंच चुका है। खैर, ये जो बात हो रही थी यहाँ पवन सिंह के फैंस, प्लीज ऑफेंस मत होना, ये जस्ट एक भोजपुरी को आईना दिखाने वाली बात थी कि भोजपुरी कहाँ था और हम कहाँ पहुंच चुके हैं। आज हमारी पहुंच कहां से कहां आ चुकी है। हम कहीं और थे, अब कहीं और आ चुके हैं। बिल्कुल। बाकी बीच में बहुत ज़्यादा हो गया था
वल्गर बाकी अब काफी चेंज हो गया। काफी चेंज हो गया। अभी बहुत सारी मूवीज आई है, मैंने अभी बताया आपको कि जया, कटान, ऐसे बहुत सारी मूवीज हैं जो भोजपुरी को बदलने की कोशिश कर रही हैं, कहीं ना कहीं भोजपुरी की छवि सुधारने की कोशिश कर रही है। जया एक मूवी है भोजपुरी की जो उसको बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड भी जीती हुई है। तो ये एक अच्छी पहल है कि भोजपुरी इंडस्ट्री से कोई डायरेक्टर निकल के, कोई एक्टर निकल के इस तरह के लेवल की फिल्म अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या होता है क्या नहीं होता है, इस वीडियो में फनी वे में उन्होंने बताया है, लेकिन फिर ये भी एक्सप्लेन करा बाद में कि क्या पहले होता था, क्यों कैसे होने लग गया ये चीजें। और ये बात बिल्कुल सही है कि भाई जो देखेगी ऑडियंस, जो डिमांड होगी बंदा तो वो ही करेगा। अगर अच्छी चीजें देखेगी ऑडियंस तो वो भी अच्छी चीजें बनाएंगे ना यार, क्यों नहीं बनाएंगे। और बहुत जल्दी अच्छी चीजें बनेंगी और अच्छे वीडियोस भी हमें देखने को मिलेंगी। वैसे अभी ये जो भोजपुरी गाना बनाया पूरव झा ने, वो अगर आप हमारे साथ देखना चाहते हो कमेंट करके बता दो, उस पर भी रिएक्शन दे देंगे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा तो प्लीज यार लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।